आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे चर्चा करूंगा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में या फिर फॉरेस्ट एरिया में अगर कोई अवैध उत्खनन किया जा रहा है, बालू निकाला जा रहा है, मुरुम निकाला जा रहा है, मिट्टी निकाला जा रहा है, तो आप किस प्रकार से शिकायत कर सकते हैं और इस संदर्भ में कानून क्या कहता है। एनजीटी में अगर आप केस फाइल करना चाहते हैं तो उस संदर्भ में क्या प्रावधान है। साथियों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि वन क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को बिना परमिशन के उसमें कोई माइनिंग नहीं कर सकता है, और अगर कोई माइनिंग करता है तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत ये उल्लंघन माना जाएगा। अब साथियों, कई बार हमने देखा है कि कई बार जो कुछ ठेकेदार होते हैं वो मुरुम का या फिर मिट्टी का खनन करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से। तो उस संदर्भ में अगर आपको इस प्रकार की कुछ जानकारी है तो इसकी तत्काल शिकायत आप चाहें तो जो फॉरेस्ट का जो रेंजर है या फिर जो डीएफओ है, या फिर अगर वो भी नहीं सुन रहा है तो जो उनके जो चीफ होते हैं, पीसीसीएफ हैं, उनको शिकायत करें। कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई वीडियो फुटेज हो या फिर आप मीडिया के माध्यम से उसको उजागर कराएं। तो उस संदर्भ में प्रावधान ये भी है साथियों कि अगर मान लीजिए कि मौके पर कोई जेसीबी या फिर कोई ट्रैक्टर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ धारा 26 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है और उसको राजसात करने का भी प्रावधान है। इस संदर्भ में जैसे भी जहाँ कोई जब्त किया जाता है तो जब्त करने के तत्काल बाद एक डीएफओ के द्वारा या फिर फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा एक लेटर भेज दिया जाता है सिविल जज को कि इस मामले में अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन आए तो उसको कंसिडर ना करें, इसमें राजसाती कार्रवाई की जाएगी। साथ में साथियों कि अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो डीएफओ है या फिर रेंजर है, फिर अन्य कोई निचले स्तर का वन दरोगा है जो इस पूरे जो माफिया है उससे मिला हुआ है, उसकी संरक्षण में ऐसा हो रहा है, तो उस संदर्भ में उसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि साथियों क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई मुरुम निकाली गई है तो उसकी एक वैल्यू होती है। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम ऐसा एज्यूम करें कि भाई कहीं पे 65 घन मीटर वहाँ पे निकाला गया, तो हो सकता है कि उसकी जो वैल्यू निकाली जाए तो हो सकता है वो 65,000 रुपये के आसपास हो। एक अंदाज़ा हमने आपको बताया है। तो इस संदर्भ में जो डीएफओ होता है या फिर जो भी कर्मचारी या फिर जो रेंजर होता है, वन दरोगा होता है, जो भी इस पूरे प्रकरण में संलिप्त होता है या फिर ऐसा कहें कि जिसका जिम्मेदारी होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के प्रकरणों को रोके लेकिन वास्तव में मिला हुआ है, तो अगर आप उसकी शिकायत करते हैं तो इस संदर्भ में उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंट का जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो उसके खिलाफ हो सकता है, उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा सकता है और उससे ये जो राजस्व हानि होती है फॉरेस्ट को, उसकी वसूली उस व्यक्ति से की जा सकती है। उसको नोटिस जारी किया जाएगा और उससे जवाब लिया जाएगा कि क्यों ना आपके खिलाफ इतनी पेनल्टी लगाई जाए, क्योंकि वन विभाग में जो रक्षा करने की जिम्मेदारी आप है उसको आप पूरी तरीके से आपने कंप्लायंस नहीं किया, उसका पालन करने में आप असफल रहे। तो इस प्रकार से साथियों अगर जहाँ कहीं भी आपको ऐसा मुद्दा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में इस प्रकार की कोई एक्टिविटी, अवैध खनन की एक्टिविटी हो रही है, तो इस प्रकार से आप पहले शिकायत करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे तो काफ़ी लोगों ने खनन कर दिया है और उसके बाद कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है, तो फिर आप चाहें तो उसकी शिकायत एनजीटी में भी कर सकते हैं, केस फाइल करा सकते हैं। अब साथियों, चूंकि आपका सवाल हो सकता है कि क्या फॉरेस्ट एक्ट एनजीटी के दायरे में आएगा, तो साथियों इस संदर्भ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है। वो ये नहीं कहता है कि फॉरेस्ट है या फिर नदी है या फिर पहाड़ है या फिर जंगल है। इन्वायरमेंट का या फिर इकोसिस्टम का कहीं भी डिग्रेडेशन हो रहा है, कहीं भी नुकसान किया जा रहा है, तो वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आएगा। और आप अपनी जो समस्या है, जो आप केस फाइल करें, तो आप इस प्रकार से फाइल करें, आप बताएं कि आखिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में किस प्रकार से आ रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पे किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, किस प्रकार से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो केस है वो एनजीटी में कंसिडर किया जाएगा। बाकी आपको जानकारी है कि एनजीटी में केस फाइल करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे, फिर उसकी पिटीशन तैयार करनी पड़ेगी। ऑनलाइन ई फाइलिंग के जरिए 1000 रुपये कोर्ट फीस होती है प्लस डॉक्यूमेंट फीस होती है, वो जमा करके आप केस फाइल कर सकते हैं। और साथ में इस संदर्भ में आप कोर्ट से डायरेक्शन करा सकते हैं कि जो डीएफओ है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ में ही एक टीम गठित की जाए जो ये जांच करे कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई भी की जाए, और आदेश भी दिया जाए कि जो रेस्टिट्यूशन किया जाए, कि जो नुकसान किया है उसकी भरपाई की जाए। इन्वायरमेंट जिस प्रकार से नुकसान पहुंचा है जो पर्यावरण को, उसको फिर से उसी स्थिति में लाया जाए।
तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको क्या कार्रवाई करना अगर कोई अवैध खनन करता है फॉरेस्ट के क्षेत्र में। तो धन्यवाद।